जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा पुराना जेल परिसर में हैं। और आपको बताते चलें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, तो तैयारियां चल रही है। और 9 अगस्त को आपको पिछले साल भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाया गया था इसी पार्क में। तो इसे से हम लोग आए हुए हैं क्योंकि आपको बताते चलें आदिवासी दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो आदिवासी वही आदिवासी जो जल जंगल ज़मीन और प्रकृति का पूजक होते हैं और उसके संरक्षण के लिए कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, बड़े बड़े क्रांति किए हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कई महान क्रांतिकारी मिल जाएंगे, कई वीर सपूत मिल जाएंगे जो एक से क्रांतिकारी लड़े हैं और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में हम योगदान दिया है, अपनी माटी को बचाने के लिए हम योगदान दिया है। तो यह पूरा परिसर है। और लेकिन सबसे विडंबना है कि झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए, यहाँ के आदिवासियों को उनका जो हक मिलना चाहिए था, उनका जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तमाम चीज़ें पे हम लोग वार्ता करेंगे क्योंकि झारखंड राज्य के 24 साल हो गए और यह बिहार राज्य से कटकर झारखंड राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ था और 15 नवंबर को भी यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक यहाँ पर आए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा का आपको पता चले भव्य प्रतिमा है यहाँ पर पुराना जेल परिसर में, जिसको जितने भी माननीय अतिथि आते हैं, चाहे माननीय राज्यपाल हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति महोदया हो, सभी यहाँ पर आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। लेकिन कि किस प्रकार आदिवासियों को आज़ाद देश के बाद भी उनको उनका हक नहीं मिला है, कहीं ना कहीं उनको इसी प्रकार फन के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि हम इसलिए हम इस बात को रखते हैं क्योंकि जिस प्रकार इस जेल परिसर का नाम भी चेंज कर दिया गया है, बिरसा मुंडा फन पार्क रख दिया गया है। जबकि आपको बताते चले यहाँ पे ये फन का नहीं, यहाँ के इतिहास, अपनी परंपरा, संस्कृति संजोने के लिए इस पार्क को बनाया गया था ताकि आदिवासियों को वो सभी यादें दिखे, भगवान बिरसा मुंडा के उस संघर्ष का याद दिखे। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग आएंगे, जो सैलानी आएंगे, जो बाहर से जो अतिथि आएंगे, कहीं ना कहीं फन पार्क देखेंगे तो वो केवल एक एंटरटेनमेंट का जगह के रूप में देखेंगे, न कि उन इतिहास, उन संघर्ष, उन बलिदान को याद को इसमें न प्रदर्शित होगा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं नाम को चेंज करना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि यह जगह उन संघर्ष का जगह है। यह जगह अपने तमाम झारखंड के विरासत को संजो के रखने वाला जगह है। क्योंकि इसी जेल परिसर के अंदर आपको बताते चले भगवान बिरसा मुंडा को जब जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ के आदिवासियों के आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तभी उनको हजारीबाग जेल परिसर में 2 साल कैद रखने के बाद इसी जेल परिसर में कैद किया गया था। और कैद करने के बाद उसको जेल परिसर में ही मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर इसके बाद उसको कोकर के सामने जो डिक्शनरी फूल कहा जाता है, वहीं पर उनका पंचतत्वों में विलीन हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बिरसा मुंडा का यह पार्क केवल एक पार्क नहीं है, यह तमाम इतिहास के संजो को रखा है, तमाम उन यादों को संजो के रखा है। और कहीं ना कहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन केवल म्यूजियम में ही केवल आदिवासियों के यादों को संजो के रखा जाता है। धरातल पर वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बिरसा मुंडा इस पार्क के बाहर आपको अभी भी आदिवासी हंडिया बेचते हुए दिख जाएंगे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उनको जो हक मिलना चाहिए, उनको जो एक दिशा मिलना चाहिए, उनको जो एक ट्रेनिंग देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया है। आदिवासियों के लिए यहाँ पे लगातार कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसमें पेशा कानून जैसे कानून जो स्थानीय स्वशासन का बात करता है, आदिवासियों के पारंपरिक, उसके संस्कृति, उसके धर्म,
उनके रूढ़ी प्रथा को संरक्षण करता है। कहीं ना कहीं पेशा कानून भी झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को फटकार लगाई है कि 2 महीने के अंतर पेशा कानून को लागू करे। लेकिन सबसे आदिवासी दिवस मनाने से उन आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा। आदिवासियों को उनका हक मिलेगा पेशा कानून जैसे जो कानून है उनको लागू करके। आदिवासी जो कई 100 ईस्वी साल पहले जो आंदोलन किए थे, भगवान बिरसा मुंडा, लिनावर पीताम्बर फूलो झानो और वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया और जो कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कई क्रांतिकारियों ने अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े। कहीं न कहीं अंग्रेज़ भी उनके नीति नियम कानून को और उनके पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया था। यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने भी CNT जैसे कानून बनाए, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ, जो अभी भी झारखंड में आदिवासियों के सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, जो अभी भी आदिवासियों के ज़मीनों की रक्षा करता है। और भी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के SPT एक्ट, जो संथाल परगना में अगर पहला युद्ध हुआ था तो संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना के आपका दुमका जैसे कई वैसे क्षेत्रों में हुआ था जहाँ पर, लेकिन अभी संथाल परगना की स्थिति आप अभी देख पा रहे होंगे। विपक्ष भले ही जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो सवाल उठाने चाहिए विधानसभा में, वो नहीं उठा पा रहा है। बहुत कई सालों के बाद एक मुद्दा उठा है, तो वो है डेमोग्राफी का मुद्दा इन दिनों उठा है। लेकिन आपको बताते चले डेमोग्राफी कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज हो गया है। डेमोग्राफी केवल संथाल परगना नहीं, दक्षिणी छोटा नागपुर, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और सरायकेला खरसवा साइड शायद भी हो सकता है, उधर भी चेंज हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं रांची में तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति रही। अगर डेमोग्राफी चेंज को केवल संथाल परगना पे ही केवल गौर किया जाएगा तो इससे आदिवासियों का संरक्षण नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आदिवासी विलुप्ति के कगार पर होंगे, जैसा आदिम जनजाति विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। इसलिए आदिवासी दिवस मनाने से पहले आदिवासियों के जो नियम कानून और जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पेशा कानून, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो 1996 में संसद द्वारा पारित हुआ था, लेकिन अभी भी झारखंड में लागू नहीं हो पाया है। भले ही अन्य राज्यों में लागू हो पाया है, अभी भी झारखंड राज्य के 10 जिलों में लागू नहीं हो पाया है, जो इनको लागू करना चाहिए। यही सबसे यही आदिवासी दिवस आदिवासियों का श्रेय जाएगा, न कि एक फन पार्क के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाएगा आदिवासियों को। जिस प्रकार कोई भी अतिथि आते हैं तो एक आदिवासियों को केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए उनका जो वास्तव में जो हक मिलना चाहिए, उन हकों को उनको मिलना चाहिए। उनको, उन आदिवासियों को उनका जो ज़मीन पर जो अधिकार है और जो उनको बेदखल किया जा रहा है, CNT, SPT और पेशा कानून जैसे कानूनों को मजबूती से लागू करना ही आदिवासी दिवस का श्रेय जाएगा। और आदिवासी दिवस में वो उमंग उत्साह दिखेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है आदिवासी दिवस पर, और अभी तमाम कामें हो रही है, इसलिए अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल इस बिरसा मुंडा के उन यादों को संजो के रखा है यह पार्क, और कहीं ना कहीं अपने इतिहास, अपने धरोहर को संजो के रखा है यह पार्क। लेकिन फ़िलहाल फन पार्क के रूप में इसे यहाँ पर नामकरण करके कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं एक न्याय, उचित न्याय जैसा नहीं प्रतीत होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस पार्क को एक इतिहास को संजो कर रखा, कई क्रांतिकारी यहाँ के अंदर हैं, और वैसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अहम योगदान दिया। भले ही आदिवासियों को अभी भी झारखंड में उनका हक नहीं मिला है, अभी भी आदिवासी राजधानी रांची के सड़कों पर अपनी ज़मीन बचाने की गुहार लगाते हुए, आंदोलन करते हुए दिखते हैं। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं तैयारियाँ हो रही है, कहीं ना कहीं पूरे देश में मनाया जाएगा। और यह आदिवासी दिवस कहीं ना कहीं जो गूंज होनी चाहिए, जो
उनको जो अधिकार की जो बात होनी चाहिए वो नहीं दिखता है, केवल एक फन पार्क के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए फन के रूप में न दिखाकर आदिवासियों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। फिलहाल इस वक्त हम लोग राजधानी रांची से, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।